जय श्री कृष्ण। गीतांक 30 श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक 2.17 और 2.18। सत और असत क्या है? प्रस्तुति योगियंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 29 के अंतर्गत श्लोक 2.16 में हमने क्षण भंगुर शरीर और संसार के बारे में जाना। अगले दो श्लोक यानी 2.17 और 2.18 में भगवान अर्जुन को सत और असत क्या है इसका अमृतपान कराते हैं। गीतांक 30 में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 2.17 अविनाशी तुत्तौ दिद्धियेन सर्वमिदं ततम् विनाशम व्यय अस्यास्य न कश्चित कर्तु मर्हति। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, अविनाशी तौ दिद्धि। पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है, अर्थात उस अविनाशी तत्व को तू समझ। ऐसा कहकर भगवान ने सत तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने से भगवान का तात्पर्य है कि इदंता से दिखने वाले इस जगत में वह सत परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, वह ही परिपूर्ण है, और जो परिपूर्ण है वही है, तथा जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततम्, अर्थात जिसको परोक्ष कहा है भगवान उसी का वर्णन करते हैं कि यह सबका सब संसार नित्य तत्व से ठीक उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त होता है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। पॉइंट नंबर 3, विनाशम व्यय अस्यास्य न कश्चित कर्तु मर्हति। इस पद से आशय है कि शरीर अव्यय है, अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं, तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही रहेगा और विनाशी का नाश होगा ही होगा। पॉइंट नंबर 4, यहाँ अस्य पद से सत तत्व को इदंता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। श्लोक 2.18 अंतमंत इमे देहा नित्यस्य योक्ताः शरीरिणः अनाशिनोय प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। स्वाध्याय मनन 18 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, अनाशिनः, अर्थात किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, क्षति नहीं होती, अभाव नहीं होता, उसका नाम ही अनाशी और अविनाशी है। पॉइंट नंबर 2, अप्रमेयस्य, अर्थात जो प्रमा यानी प्रमाण का विषय नहीं है, जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। पॉइंट नंबर 3, शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं, अर्थात जिस व्यक्ति की जिस शास्त्र और जिस संत में श्रद्धा होती है वह उसी शास्त्र और उसी संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है
प्रमाण का नहीं। पॉइंट नंबर 4, शास्त्र और संत कभी किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। पॉइंट नंबर 5, नित्यस्य। इस पद से आशय है कि शरीरी नित्य और निरंतर रहने वाला है। किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। पॉइंट नंबर 6, अंतबंत इमे देहा उक्ता है शरीरिणः। इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण जगत में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। पॉइंट नंबर 7, उपर्युक्त पदों में शरीरी के लिए एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है। इसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर ही व्याप्त है। आगे दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगतः पद से उद्धृत करते हुए सब में व्यापक बताया गया है। पॉइंट नंबर 8, शरीरी अविनाशी है और यह जिन शरीरों को धारण करता है वे संपूर्ण शरीर नाशवान हैं। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, वैसे ही नाशवान को विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। नाशवान का विनाश होना ही नित्य है, अर्थात उसका नाश होना ही होना है। पॉइंट नंबर 9, यहाँ अंतबंत इमे देहा है कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह दिखाई देते हैं ये सबके सब नाशवान हैं, पर ये देह किसके हैं? नित्यस्य अनाशिनः। तो ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य यह है कि नित्य तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता, उस नित्य तत्व ने इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन जागृत हो गया, तथा शरीर को अपने में रखने से शरीर के प्रति ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया। पॉइंट नंबर 10, यह स्वम जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है उन उन चीजों में मैंपन होता चला जाता है। जैसे स्वम को धन में रख दिया तो मैं धनी हूं, स्वम को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूं, स्वम को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूं, स्वम को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूं, स्वम को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूं। ठीक इसी प्रकार स्वम को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूं, आदि आदि। पॉइंट नंबर 11, ठीक इसी प्रकार यह स्वम जिन जिन चीजों को अपने में रखता चला जाता है उन उन चीजों में मेरापन होता चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने अंदर रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने अंदर रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने अंदर रख लिया तो बुद्धि मेरी है, और शरीर को अपने अंदर रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि आदि। पॉइंट नंबर 12, जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर और मैं ये दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित जन कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत्य सत्य ही है और असत असत्य ही है, इस बात का उनको ठीक अनुभव हो जाता है। पॉइंट नंबर 13, तस्मात् युध्यस्व। इसी संज्ञान से भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो।
हर बार तात्पर्य यही कि शरीर अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। अतः शरीर और शरीरी इन दोनों की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शोक का त्याग करके युद्ध करो। पॉइंट नंबर 14। यहाँ 17वें और 18वें इन दोनों श्लोकों में विशेषता पूर्वक सत्य तत्व का ही विवेचन हुआ है। उसका कारण यह है कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में ही है। सत्य का बोध हो जाने से असत्य की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 15। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए सांख्य योग अथवा कर्म योग में जिसका चाहे उसका अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु व्यवहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत और असत का विवेचन करते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध करने की अर्थात अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। पॉइंट नंबर 16। आगे 13वें अध्याय में जहाँ ज्ञान के साधनों का वर्णन किया गया है, वहाँ 9वें श्लोक में भी पुत्र, स्त्री, घर आदि के प्रति आसक्ति का निषेध बताया है। इस प्रकार अगर सन्यासी ही सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र, स्त्री, घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र, स्त्री आदि होते ही नहीं। पॉइंट नंबर 17। इस तरह विचार करने से गीता जी के सांख्य योग एवं कर्म योग ये दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचित मात्र भी अवलंबित नहीं है। जैसा कि हमने अपने श्रीमद् भागवत गीता के प्रवेशांक नामक प्रथम अंक में बताया था कि गीता जी के सभी 18 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय का एक विशिष्ट नाम है। तदनुसार गीता जी के दूसरे अध्याय को सांख्य योग व तीसरे अध्याय को कर्म योग कहते हैं। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 18। जो लोग यह जानते हैं कि शरीर ही अविनाशी है, उन लोगों की बात को भगवान ने श्लोक क्रमांक 2.17 और श्लोक क्रमांक 2.18 में स्पष्ट किया। लेकिन जो लोग इस बात से बेखबर हैं, अर्थात नहीं जानते हैं कि शरीरी, देही अथवा आत्मा अविनाशी है, इसका हम अगले अंक यानी गीतांक 31 में स्वाध्याय मनन करेंगे। इस प्रकार गीतांक 30 को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। योगी रमेश चंद्र भार्गव।